दोस्तों इस दुनिया में शायद ही कोई ऐसा शख्स हो जिसने ब्रूस ली का नाम नहीं सुना होगा। हालांकि ब्रूस ली का वास्तविक जीवन से परिचित शायद ही कोई होगा, क्योंकि दोस्तों ली साहब का जीवन बहुत ही रहस्यमय था। ली अमेरिका के कैलिफोर्निया में 27 नवंबर 1940 में पैदा हुए थे। दोस्तों उनके माता और पिता दोनों ही चीनी मुल्क के थे जो कैलिफोर्निया में ही रहा करते थे। दोस्तों परंतु जब ब्रूस ली 3 महीनों के थे तब उनके माता पिता वापस चीन लौट आए। इस तरह से देखा जाए तो ली अमेरिका और चीन दोनों ही देशों के निवासी थे। दोस्तों आमतौर पर यह माना जाता है कि एक्सरसाइज करना स्वास्थ्य के लिए बड़ा ही लाभदायक होता है। दोस्तों परंतु ली की मौत का कारण दोस्तों एक्सरसाइज कही जाती है। कहा जाता है कि वो हद से ज्यादा व्यायाम करते थे। उनमें कार्डियो से लेके मसल ट्रेनिंग के सारे व्यायाम किए हुए थे। लचीलेपन के लिए योग, तो तेजी फुर्ती के लिए मार्शल आर्ट और कराटे जैसी ट्रेनिंग को दोहराते रहे। लगातार हो रहे कठोर अभ्यास के कारण उनके पास सोने का भी समय नहीं था। दोस्तों कहा जाता है कि इस कठोर अभ्यास करने की वजह से ही उन्हें लगातार पसीना आता था और जिससे वो तंग आकर के उन्होंने अपने शरीर से पसीने की ग्रंथियों को निकाल दिया था। दोस्तों जिस वजह से स्ट्रोक आया एक रोज और उनकी मृत्यु हो गई। हालांकि ब्रूस ली की मौत को लेकर कई सारी थ्योरी है दोस्तों, परंतु एक बात तो है कि उनके द्वारा लगातार की जाए परिश्रम ने उनकी मौत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। दोस्तों लेकिन इस परिश्रम ने उन्हें दिया क्या? वैसे तो ब्रूस ली द्वारा किए गए इस कठोर अभ्यास के कारण उनमें ऐसी क्षमता विकसित हो गई थी जो क्षमता किसी इंसान के लिए नामुमकिन ही समझी जाती है। जरा इस वीडियो को देखिए। दोस्तों यहाँ ब्रूस ली साहब पुशअप लगा रहे हैं। यदि आपने अपने जीवन में कभी पुशअप लगाया है, जिन्हें हिंदी में दंड पेलना कहते हैं दोस्तों, तो आप जानते ही होंगे कि ये काफी ही मुश्किल है। लेकिन आप अगर लगातार अभ्यास करें ये कुछ दिनों में या ये कार्य कुछ दिनों या कुछ महीनों में आसान ही हो जाता है। कुछ लोग लगातार अभ्यास करते हैं, अपने दोनों हाथों से सिर्फ एक उंगली और अंगूठे पर सारा भार डालकर भी पुशअप लगा देते हैं दोस्तों। परंतु ब्रूस ली ये कारनामा सिर्फ एक हाथ से कर लेते थे दोस्तों, और 2 उंगलियों पर। यस गाइस, आपने सही सुना, एक हाथ पर 2 उंगलियों पर। इस दौरान उनका संतुलन एकदम ही प्रॉपर रहता था, कोई भी उनमें हलचल नहीं दिखा देती थी। सो दोस्तों ऐसे कई और वीडियो भी आपने यूट्यूब पर देखे होंगे, परंतु दोस्तों जिस एकदम सफाई से ली साहब ये कारनामा करते थे ऐसा शायद ही कोई कर पाया होगा। एक्सरसाइज और मार्शल आर्ट के जानकारों का मानना है कि दोस्तों कि ब्रूस ली के जैसा पुशअप लगाने वाला कोई भी शायद उन्होंने इस दुनिया में नहीं देखा। तो बड़े आसानी से ये कार्य कर लेते थे। ऐसा लगता था कि दोस्तों उनकी उंगलियां लोहे की बनी हुई है और उनका शरीर एक पन्ने का यानी कागज का बना हुआ है। दोस्तों आप वीडियो में देख सकते हैं, ये एक शस्त्र है जिसे नंगशस्त्र कहा जाता है। आमतौर पर इसका इस्तेमाल दोस्तों अपनी रक्षा हेतु किया जाता है, परंतु ब्रूस ली को नंगशस्त्र को चलाने में इतने निपुण थे कि वो इसे टेबल टेनिस भी खेल सकते थे। दोस्तों आप देख सकते हैं इस वीडियो में, आपको ये वीडियो देखकर काफी हैरानी होगी कि एक तरफ एक बहुत ही प्रोफेशनल टेबल टेनिस युवक खड़ा हुआ है और दूसरी तरफ ब्रूस ली अपनी उंगलियों में नंगशस्त्र घुमाते हुए बड़ी ही सफाई से बॉल को हिट कर रहे। दोस्तों ये बहुत ही अद्भुत और बहुत ही गजब कारनामा है दोस्तों। और साथ ही साथ आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि ब्रूस ली एक साथ में 2 विरोधियों को चैलेंज देते थे। आप इस वीडियो में देख सकते हो दोस्तों। सो आप समझ सकते हो कि इस इंसान ने कितनी मेहनत और कितना अभ्यास किया होगा इस हुनर को बढ़ाने के लिए। दोस्तों काफी लोग ब्रूस ली जी को मार्शल आर्ट्स का भगवान भी कहा जाता है। दोस्तों उनकी उंगलियों में नंगशस्त्र इस तरह घूमता था दोस्तों जैसे कि किसी सितार वादक के हाथ सितार के तारों पर घूमते हैं। दोस्तों ब्रूस ली के 1 इंच के मुक्के वाले प्रदर्शन ने उन्हें पूरी दुनिया भर में चर्चित कर दिया था। दोस्तों ये दृश्य आप देख सकते हो स्क्रीन पर कि ली के हाथों की गति इतनी तेज थी कि दोस्तों ये जो कि प्रदर्शन है वो साइंस के नियम को भी तोड़ देता है। क्योंकि दोस्तों साइंस एक नियम है कि अगर आप किसी को धक्का दोगे तो एक सामने से फोर्स आपके शरीर को भी लगेगा। पर आप ब्रूस ली जी का अगर वीडियो देखते हो तो उसमें देखोगे कि जब ब्रूस ली जी अपने मुक्के से मारते हो तो उनका प्रतिद्वंदी थोड़ा पीछे हो जाता है, बट ब्रूस ली जी का अगर आप बॉडी उनका स्ट्रेटनेस देखोगे तो वो वहीं के वहीं खड़े रहते। दोस्तों वो थोड़ा भी मूव नहीं होते। इसका मतलब उनके मुक्के में इतनी ताकत होती है, इतना फोर्स होता है कि वो भौतिक नियमों को भी पीछे छोड़ देता है। दोस्तों बहुत ही ज्यादा अद्भुत कार्य है ये। वास्तव में ब्रूस ली का जीवन सिर्फ 32 वर्षों का था। दोस्तों अपने इस छोटे से जीवन में उन्होंने इतने
अनोखे कारनामे कर दिए कि जिनमें आपको यकीन ही नहीं होगी। ऐसा ही एक सेम कारनामा आप स्क्रीन पर देख सकते हो, जिसमें उन्होंने फिर से लंचक का ही इस्तेमाल किया है। इस कारनामे में उन्होंने तेजी से लंचक घुमाते हैं और एक व्यक्ति के मुंह में फंसी तीली को जला देते दोस्तों। दरअसल इस वीडियो शूट से पहले ली ने अपने नंचस के सिरे पर एक सैंड पेपर यानी कि रेगमाल लगाया हुआ था। माचिस के बॉक्स से ऊपर रहता है ताकि सैंड पेपर के तेजी घर्षण के कारण तिल्ली जल उठे और उसके बाद एक व्यक्ति अपने दांतों में तिल्ली दबाकर खड़ा हो जाता है। ली बिजली की तेजी से नंचक को घुमाते हैं और बिना व्यक्ति के चेहरे को छुए नंचक में लगा सैंड पेपर तिल्ली के घर्षण के कारण जल उठता है दोस्तों। बहुत ही अद्भुत है। ये प्रदर्शन दोहराने में बेहद ही अधिक सफाई की आवश्यकता है दोस्तों और बहुत ही ज्यादा परिश्रम और बार बार आपको इसका मीन्स की इतना ज्यादा निरंतर बार बार बहुत बार दोहराना पड़ेगा, तब हो सकता है दोस्तों। अगर यहाँ वहां थोड़ा भी लगा तो सामने वाले के चेहरे का नक्शा ही बदल जाएगा दोस्तों। और एक प्रदर्शन ब्रूस ली ने किया, उनकी ओर लगातार एक के बाद एक तीली फेंकी गई तो दोस्तों उस तीली में भी उन्होंने एक के बाद एक सारे के सारे तीली को जला दिया। आप देख सकते हो स्क्रीन पर। इस तरह के दोस्तों कारनामे करने के लिए हमें बहुत ही ज्यादा परिश्रम करना होगा दोस्तों। ऐसा मीन्स कि इतना ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन आपने कभी नहीं कहीं देखा होगा। उन्होंने हर एक तीली को प्रॉपर जलाया अपने नंचक से दोस्तों। ये बहुत ही ज्यादा अद्भुत है दोस्तों। ये बहुत ही ज्यादा कठोर तपस्या और साधना करने के बाद ही इस तरह की तपस्या और ऐसा हुनर हासिल हो सकता है दोस्तों। ब्रूस ली अपने साथियों से कहते थे कि कभी भी ईश्वर से आसान जीवन मिलने की प्रार्थना मत करो, बल्कि ईश्वर से कुछ मांगना है तो ये मांगो कि आपकी भीतर वो मेहनत करने का जज्बा आ जाए जिससे आप बड़े से बड़े मुसीबत का सामना कर सके। कहा जाता है कि दोस्तों ब्रूस ली को लड़ने की 30 से अधिक कलाएं थी। उनमें ज्यादा गुस्सा नहीं था दोस्तों। उनका मानना यह था कि अगर किसी से कभी लड़ाई हो जाए तो हाथ जोड़कर माफी मांग लो दोस्तों और आगे बढ़ जाओ। जब तक लड़ाई की आवश्यकता न हो तब तक किसी भी सूरत में अपनी ओर से लड़ाई कभी मत शुरू करो। बस लड़ने की काबिलियत रखो, बट दोस्तों दिखाओ मत उसे। आप जितना हो सके लोगों से लड़ने से दूर रहो। इसीलिए दोस्तों आंखों पर पट्टी भी बांधकर एक वो प्रतियोगी से मुकाबला जब कर रहे थे तब भी वो एकदम आसानी से उस प्रतियोगी से आसानी से जीत जाते हैं। बहुत ही आराम से आप देख सकते हैं इस वीडियो में दोस्तों। माना जाता है दोस्तों कि इस तरह की प्रैक्टिस करने से उनकी सुनने की क्षमता बहुत ही ज्यादा तेज हो चुकी थी। जब भी कोई हवा भी उनके चेहरे के पास से या तो कोई एक मूवमेंट भी होता था वो डायरेक्टली वो पकड़ लेते थे। ये कंटिन्यू प्रैक्टिस करने का ही, अभ्यास करने का ही एक रिजल्ट है दोस्तों। अभ्यास किया करते रहते थे दोस्तों। ब्रूस ली के साथ काम करने वाले इंसानों का कहना था दोस्तों कि अपनी आखिरी दिनों में वो लगभग 24 घंटे मार्शल आर्ट्स का अभ्यास किया करते थे दोस्तों। उनके प्रशिक्षण में सहायता करने वाले कई लोग थे जो एक के बाद एक आते थे और विभिन्न वस्तु यानी बहुत से अलग अलग सामान को लेके आके ली के ऊपर प्रहार करते थे दोस्तों। जबकि एक आदमी जब थक जाता था तो ली बोलते थे अब दूसरे आ जाओ और लगातार प्रैक्टिस करते रहते थे। वो बहुत ही ज्यादा फेमस फिल्मी कलाकार भी थे दोस्तों। चाइनीज फिल्म इंडस्ट्री को ली ने ही पूरी दुनिया में दोस्तों फैलाया था। फिल्मी शूटिंग के दौरान भी ली के बीच में वहां पर प्रैक्टिस चलती रहती थी। ली की वाइफ का कहना था दोस्तों वो बहुत ही कम सोते थे। वो कभी कभार 1 या 2 घंटे तक ही सोते थे और इस दौरान भी वो बीच में बिस्तर से उठकर लात गुस्से चलाने की प्रैक्टिस शुरू किया करते थे दोस्तों। जब ली जी की मौत हुई तो पोस्टमार्टम के दौरान उनके शरीर में एक दर्द निवारक गोली के अलावा कुछ भी नहीं मिला दोस्तों। ऐसा लगता था कि मानो और दिनों से भोजन नहीं किए थे दोस्तों। कहा जाता है कि उन्हें एक बड़ा सा सरदर्द हुआ और वो इसी के लिए एक दर्द निवारक गोली लिया और उनके बाद वो सोने चले गए। जब कई घंटे बाद भी ली नहीं उठे तब उनके साथियों को चिंता होने लगे कि ली इतनी देर तक कैसे सो रहे हैं, वो तो कभी इतनी देर तक नहीं सोते। तो दोस्तों उनके साथियों ने ली को जगाने की कोशिश की परंतु ली फिर कभी नहीं उठे। वो ईश्वर के चरणों में समर्पित हो चुके थे दोस्तों। जिस व्यक्ति ने सारा उम्र बिना रुके अभ्यास किया अब वो व्यक्ति सदा के लिए प्रभु के आसन में चलेगा दोस्तों। अपनी मौत के समय ली के दिमाग का वजन सामान्य से 20% अधिक था दोस्तों, क्योंकि उनके दिमाग में काफी अधिक सूजन थी दोस्तों। डॉक्टर का कहना था लगातार अभ्यास के चलते ली का शरीर भले ही पत्थर का हो गया हो परंतु उनका दिमाग इस दबाव को नहीं झेल पा रहा था दोस्तों।
ब्रूस ली का निधन 20 जुलाई वर्ष 1973 को हुआ था दोस्तों, यानी उन्हें ये दुनिया छोड़े 50 से भी ज्यादा वर्ष हो चुके दोस्तों। बट दोस्तों अभी भी उनकी कला, उनका नाम पूरे विश्व में, पूरे देश में हर बच्चे को पता है कि ब्रूस ली जी कौन थी। इस वीडियो के माध्यम से मैं दोस्तों आपको बताना चाहता हूँ कि ब्रूस ली जी की तरह बहुत ही ज्यादा मेहनत करिए और बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग हो जाइए। बट दोस्तों कभी कभी ज्यादा व्यायाम, अपने आप को ज्यादा कठोरता, अपने आप को ज्यादा दिक्कत देना भी हानि होता है। सो दोस्तों व्यायाम वगैरह सारी चीजें इतना ही करें जितना हमारा शरीर झेल सके। इससे ज्यादा करने पर शायद हमें भी कुछ दुष्परिणाम झेलने पड़ सकते हैं दोस्तों। इसलिए हर चीज लिमिटेड करें, हर चीज अपने आप को थोड़ा सा रेस्ट दीजिए, तभी जाके दोस्तों सारी चीज हमारी लाइफ में स्टेबल होगी। सो दोस्तों ऐसे ही बेहतरीन वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक कीजिए।